जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा के पिछले प्रवचन में आपने श्रवण किया कि उद्धव के अंदर ज्ञान तो था परंतु भक्ति नहीं थी। वह भगवान को निरा शाकाही समझते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में उद्धव जी को भेजा कि ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर गोपियों की, मेरे माता पिता मैया यशोदा बाबा की राजी खुशी लेकर आओ। और उद्धव जी ब्रज में गए। उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और भगवान श्री कृष्ण के पास आए। सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान के चरणों में साष्टांग पड़ गए कि प्रभु, मेरे से भूल हुई। सारा ब्रज कण कण लता पता सारा कृष्णमय है। कण कण है वृंदावन, कण कण है कृष्णमय। तन मन है वृंदावन, हर मन है वृंदावन। किसी के मुख से मैंने नहीं सुना कि जो आपका नाम न लेता हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो, इसकी बुद्धि में तो आई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, मन लगाकर श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को पांडवों की कुशल क्षेम लेने के लिए भेजा और अक्रूर जी हस्तिनापुर में गए। अक्रूर जी हस्तिनापुर में पहुंचे तो धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य, कर्ण, कुंती, दुर्योधन, बालिक, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, सुहृद आदि शिष्ट जनों से मिले और सबसे एक एक करके कुशलता पूछी। अक्रूर जी कई महीने तक हस्तिनापुर में रहे। अक्रूर जी कुंती के पास गए और कुंती ने कहा कि आज तो मेरे मायका आ गया। पकड़कर अक्रूर जी को खूब रोई कुंती। टप टप आंसू गिरने लगे कि भैया, आज आप बड़े दिन में आए हैं, आपको कैसे याद आ गई कि मेरी बहन भी हस्तिनापुर में है, उसकी राजी खुशी तो ले आऊं, उनके बच्चों के हालचाल तो पूछ आऊं। रोती जा रही है, कहती जा रही है। कुंती एक तरफ तो
प्रसन्न चित्त है, अक्रूर जी को देखकर दूसरी तरफ दुखित है, संतप्त है, पीड़ित है। कुंती ने कहा कि भैया अक्रूर जी, सुना है कि मेरा भतीजा कृष्ण साक्षात भगवान है, परंतु उसने कभी इधर आके नहीं देखा कि मेरी बुआ कैसे रह रही है, मेरी बुआ के बच्चे कैसे रह रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस वंश में बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं, बड़े बड़े धर्मज्ञ और भगवान के भक्त हुए हैं। जैसे उतत के पुत्र हुए वितत, वितत के हुए मनु और मनु के बृहदछत्र, बृहदछत्र के हस्ती, जिन्होंने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया। यह हस्तिनापुर इसी वंश के राजा हस्ती ने बसाया था और हस्ती के ऋक्ष हुए और ऋक्ष के संवरण हुए, जिनके लिए तप्ती नामक सूर्यपुत्री ब्याही थी और संवरण के कुरु हुए, कुरु के जहनु और जहनु के विदुरथ और विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के राधिका, राधिका के अयुत, अयुत के क्रोधन, क्रोधन के देवातिथि और देवातिथि के ऋष नामक राजा हुए और ऋष के दिलीप और दिलीप के प्रतीप हुए। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहिली। देवापी भगवान में भगवान के ध्यान में रत रहते थे, भगवान में रत रहते थे। शांतनु राजा बने और बालिक छोटे थे। शांतनु ने राज्यभार संभाला। शांतनु के गंगा द्वारा भीष्म हुआ और शांतनु के सत्यवती द्वारा मुनि उपरचर वसु की पुत्री है सत्यवती, और सत्यवती 10 राज मल्लाह ने पाला पोषा और कुंवारी सत्यवती से पराशर द्वारा व्यास का जन्म हुआ। शांतनु के 2 पुत्र हुए सत्यवती द्वारा, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर की 2 पत्नी थी, अम्बा और अम्बालिका। वह निसंतान स्वर्ग सिधार गया। सत्यवती के कहने पर व्यास द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र ने राज्य हड़प लिया। विदुर जी की पत्नी का नाम सुलभा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
धृतराष्ट्र ने पांडवों का राज्य भी हड़प लिया और पांडव बड़े दुखी हैं, बड़े पीड़ित हैं, संतप्त हैं। देख देख कर कुंती भी बड़ी दुखी रहती है। अक्रूर जी हस्तिनापुर से लौटकर आए और कृष्ण को सारा वृतांत कह सुनाया कि पांडवों का राज्य धृतराष्ट्र ने हड़प लिया है और वह बड़े दुखी हैं, पीड़ित हैं, संतप्त हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध हुआ तो अस्ति प्राप्ति ने बड़ा विलाप किया, बड़ी दुखी हुई और बिलखती, रोती, चिल्लाती अपने पिता जरासंध के पास चली गई कि अब हमारा यहाँ कोई नहीं है। मगध राज जरासंध ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण को देखूंगा। तो मगध राज जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता। 23 एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं और जरासंध का मथुरा पर आक्रमण हो गया और बलराम और कृष्ण के साथ युद्ध होने लगा। जरासंध को बलराम जी ने पकड़ लिया और हल से जब मारने के लिए तैयार हो गए तो कृष्ण ने रोक दिया कि दाऊ, इसे मारना मती, मारना ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे। बालरूप कृष्ण के कहने पर दाऊ ने जरासंध को छोड़ दिया और उसकी 23 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया और फिर वो वापस चला गया। इस प्रकार जरासंध बार बार आता और मथुरा पर आक्रमण करता। बलराम और कृष्ण उसकी सेना का संहार कर देते और वह वापस चला जाता। जरासंध 17 बार हारा और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा कुरु का पुत्र था सुधन्वा और सुधन्वा का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का च्यवन और च्यवन का कृति, कृति का उपरचर वसु और उपरचर वसु का बृहद्रथ और बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध और जरासंध का पुत्र था सहदेव। बालरूप कृष्ण ने कहा कि बलदाऊ, जरासंध बार बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आएगा और वो जरूर आक्रमण करेगा, तो इस प्रकार हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जरासंध 17 बार हार गया और हर बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता और 23 अक्षौहिणी सेना का हर बार संहार हो जाता। जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा कि एक यज्ञ करो। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों ने बताया कि राजन, इस बार आपकी जीत निश्चित है।
आप 18वीं बार युद्ध करो। ठीक है कि आप 17 बार हार गए, लेकिन इस बार आपकी विजय निश्चित है, आपको कोई नहीं हरा सकता। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों, यदि मैं नहीं जीता तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा के चारों ओर घेरा डाल दिया। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि अनर्थ हो जाएगा यदि काल यवन बचा रहा। तो देवर्षि नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और काल यवन यक्ष को लड़ने के लिए उकसाया। कहा कि काल यवन, तू तो त्रिलोक में योद्धा है, तेरे समान कोई योद्धा नहीं है। जरासंध ने मथुरा के चारों ओर सेना लेकर घेरा डाल दिया है, तू जरासंध का साथ दे। और वहाँ पर 2 बालक हैं जिनका नाम कृष्ण और बलराम है, और उनको जाकर युद्ध में हरा। काल यवन ने कहा कि उनकी पहचान क्या है। देवर्षि नारद जी ने कृष्ण की पहचान बता दी, बलदाऊ की पहचान बता दी कि ऐसे कपड़े पहनता है और उसके सिर पर मोर पैंच का मुकुट रहता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, काल यवन भी उस युद्ध में पहुंच गया और काल यवन ने देखा कि कृष्ण किधर है। कृष्ण आगे आगे जा रहे और काल यवन पहचानने लगा कि ये वही कृष्ण है जिसको देवर्षि नारद जी ने बताया था। तो बालक कृष्ण ने पहले ही समुद्र में द्वारका को बसा दिया और मथुरा वासियों को द्वारका में भेज दिया। कृष्ण जब धीरे धीरे जा रहे थे तो काल यवन घूर कर देखने लगा, और काल यवन जैसे ही आगे चला और कृष्ण को ललकारा, कृष्ण ने दौड़ लगाई और धौलागिर की ओर भाग गए, जो जूनागढ़ के पास है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि धौलागिर में एक गुफा थी और उस गुफा में जाकर बालरूप कृष्ण घुस गए और काल यवन भी उस गुफा में घुस गया। बालरूप कृष्ण दिखाई नहीं दिए और काल यवन को वहाँ एक भीमकाय मनुष्य पीताम्बर ओढ़े दिखाई दिया, वो सो रहा था। काल यवन यक्ष ने कहा कि कैसा साधु सा सो रहा है। काल यवन ने कहा कि बड़ा मायावी है, बहरूपिया है, यहाँ आकर सो गया है मेरे डर से। काल यवन ने जैसे ही उसको जगाया, उसकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी और काल यवन भस्म हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इच्छा के 100 पुत्र थे, जिनमें 3 पुत्र
बिक्षी, नीमी और दंडक पृथ्वी पर छाए रहे। 25 पुत्रों को पूर्व का राज्य मिला, 25 पुत्रों को पश्चिम का राज्य मिला और 47 को दक्षिण का राज्य मिला। 3 पुत्र बिक्षु, निमि और दंडक मध्य भाग में राज्य करते और भिक्षु का पुत्र हुआ पुरंजय, पुरंजय का पुत्र हुआ अनेना, अनेना का पुत्र हुआ पृथु, पृथु का पुत्र हुआ विश्वरंधी, विश्वरंधी का चंद्र, चंद्र का युवनाश और युवनाश का सावस्त, सावस्त का बृहदाश, बृहदाश का कुबलाश और कुबलाश के 21,000 पुत्र हुए। और सब पुत्र भस्म हो गए, केवल 3 पुत्र धृतराश, कपिलाश और भद्राश बचे। धृतराश का पुत्र हुआ हर्ष, हर्ष का निकुम्भाष और निकुम्भाष का बरहाश, बरहाश का वृक्षाश और वृक्षाश का सेंजताश, सेंजताश का युवनाश नामक पुत्र हुआ। युवनाश संतानहीन था, उसने यज्ञ किया और यज्ञ का जल पी लिया। यज्ञ का जल पीने से युवनाश की दाईं कोख से एक शिशु का जन्म हुआ। उसने जन्म होते ही दूध मांगा। इंद्र बोला कि मेरा दूध पिएगा मां धाता, उसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता का 7 द्वीपों पर राज्य था, सार्वभौम राजा था और मानधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती था। बिंदुवती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरकुष्ट, अम्बरीश और मुचकुंद। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मुचकुंद की 50 बहनें थीं जो शौवा ऋषि को ब्याही थीं और मुचकुंद राजा बने। उस समय त्रेता युग था। देवताओं की सहायता के लिए मुचकुंद ने हजारों वर्ष तक असुरों से युद्ध किया, देवताओं की रक्षा की, देव प्रसन्न हुए और सब कुछ अब कुछ नहीं बचा, राज्य नहीं बचा, बच्चे आदि सब युग बीत गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब देवताओं को कार्तिकेय सेनापति मिला तो देवताओं ने कहा कि मुचकुंद अब आप विश्राम करो और आपने जो वर मांगना है वो वर मांगो। मुचकुंद जी ने कहा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या मांगूं, मुझे निंद्रा दे दो। इंद्र ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपको निंदा का वरदान देते हैं, लेकिन यदि आपको किसी ने जगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये वही मुचकुंद हैं जो मानधाता के पुत्र हैं और इनको काल यवन ने जलाया और काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंद जी ने भगवान को देखा, भगवान सामने आ गए और पूछा कि आप कौन हैं। तो आप कौन हैं? और भगवान ने
राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद जी ने जब पूछा कि आप कौन हैं, आपका क्या प्रयोजन है, आप किस गोत्र के हैं, आपका क्या नाम है, यह इस भयंकर वन में आप क्यों घूमते हो? तो मुचकुंद ने कहा कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ। मुझे वरदान था कि किसी ने मुझे जगाया तो वह भस्म हो जाएगा। न जाने यह कौन है जो भस्म हो गया, इसने मुझे जगाया होगा। मुचकुंद ने कहा कि भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता, सवेरा होने वाला है, आप जल्दी बताइए न। बालू कृष्ण ने कहा कि राजन, मेरे अनंत नाम हैं और गुण और रूप हैं, उनको कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि तुम संसार में जाकर धर्म की रक्षा करो और धरा पर भार रूप दैत्यों का संहार करो, धरा का, पृथ्वी का भार कम करो। बस मैं इधर चला आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कृष्ण ने कहा कि वर्तमान में मेरे पिता वसुदेव और मेरी माता देवकी हैं। मेरा यदु वंश है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार रात्रि 12 बजे मेरा जन्म हुआ था। मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए मैं वासुदेव कहलाता हूँ। माखन चुराने से माखन चोर कहलाता हूँ। बंशी बजाने के कारण बंशी वाला कहलाता हूँ। नंद राय जी ने मुझे पाला तो मैं नंद लाल कहलाता हूँ। गऊ चराने के कारण गोपाल कहलाता हूँ। और सुरभि काम दोनों ने अपने गोद से मेरा बिंदु लगाकर तिलक किया, गोविंद कहलाता हूँ। ब्रज में जन्मा, ब्रज लाल कहलाता हूँ। गिरे उठाया तो मैं गिरेधारी कहलाता हूँ, काला हूँ, कृष्ण कहलाता हूँ। मुराशर को मारा, मुरारी कहलाता हूँ। बादल सा श्याम हूँ, श्याम कहलाता हूँ। वन में रहने से बनवारी कहलाता हूँ और गऊ चराने के कारण गोचारी कहलाता हूँ। बंक देखने के कारण बांके बिहारी कहलाता हूँ। छल करने के कारण छलिया कहलाता हूँ। रण से भाग कर आया और रण छोड़ कहलाता हूँ। मुचकुंद जी, मेरे अनंत नाम हैं, कहाँ तक बताऊं। आज मुझे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। पूर्व काल नेमी एक असुर था, वही कंस रूप में जन्मा और उस दुष्ट को मैंने मारा। कृष्ण ने कहा कि मुचकुंद, मैंने पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, बकासुर, धेनकासुर, अघासुर, बतासुर, केशी दैत्य, मुष्टिक चारुण आदि दैत्यों को मार दिया। कोलापीड़ नामक हाथी का संहार कर दिया और गुरु के मृत पुत्र को, जो प्रभात क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, उसको वापस लाया। जो तुम्हारी
दृष्टि से नष्ट हुआ है, भस्म हुआ है, वह काल एवं था। तुम्हें मेरी ही प्रेरणा थी और मैं ही इस गुफा में घुसकर आया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बालरूप कृष्ण ने कहा कि मुचकुंद जी, पूर्व में आपने मेरी बड़ी पूजा अर्चना की, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए, मैं आपको वर दूंगा। मुचकुंद जी ने कहा कि भगवान, मुझे स्मरण हुआ गर्गाचार्य ने कहा था कि यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए कि आप नारायण हैं, और भगवान श्री कृष्ण की मुचकुंद जी ने बड़ी स्तुति की। मुचकुंद जी ने कहा कि भगवान, मृत लोक ही कर्म भूमि है, यहाँ मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, और यदि मानव रूप में जन्म मिल जाए तो वह कर्म करना बड़ा दुष्कर है। मनुष्य जीवन ही पूर्ण जीवन है, क्योंकि वही हरि नाम का स्मरण करता है। जीव के 6 शत्रु हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। मन जीव को शांत नहीं रहने देता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार मुचकुंद जी ने कहा। भगवान ने कहा कि मुचकुंद जी, तुम्हें बहुत लालच दिए, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी परीक्षा थी। राजन, मेरा नाम रटो, तुम ही नरसिंह भगत रूप में जन्म पाओगे। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मुचकुंद ने भगवान की परिक्रमा की और भगवान को नमस्कार किया और गुफा छोड़कर चले गए। बाहर आकर देखा कि पशु पक्षी जीव जंतु आदि सब बड़े छोटे आकार के हो गए हैं, शायद कलयुग ने अपने पैर पसार दिए हैं। और मुचकुंद जी गंधमादन पर्वत पर चले गए और भगवान कृष्ण के ध्यान में रत हो गए। भद्र का आश्रम में नर नारायण का निवास है, और हरि नाम रटते रटते भगवान में समाहित हो गए, और वही मुचकुंद जी नरसिंह भगत के रूप में पुनर्जन्म में जन्मे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार मुचकुंद जी ने नरसिंह रूप में जन्म पाया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दिल मेरे ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, बजा के मीठी बांसुरिया। एक दिन गोकुल में आयो, छचिया पे खूब नाच नचायो। एक दिन गोकुल में आयो, छचिया पे खूब नाच नचायो। बजा के छम छम पायलिया, दिल मेरा ले गयो सांवरिया। बजा के मीठी बांसुरिया,
दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन वृंदावन में आयो, एक दिन वृंदावन में आयो, राधा संग रास रचायो, राधा संग रास रचायो। छिप गए ढूंढे गुंजरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया। बजा के मीठी बांसुरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया। एक दिन बरसाने में आयो, रंग भर के पिचकारी लायो। एक दिन बरसाने में आयो, रंग भर के पिचकारी लायो। रंग दी शाम मेरी चुंदरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया। बजा के मीठी बांसुरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया।